हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन से जैसे एक्सपेक्टेशन थी कुछ वैसा ही करता रहा एंड इसका इंपैक्ट ऑल कॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे जरूर पड़ते हुए दिखा है एंड डेफिनेटली जिस क्लोजर का हमें इंतजार था कुछ वैसा देखने को मिला चार्ट पे। तो डिटेल में बात करेंगे इस सबके बारे में, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कर या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन-देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इस सब के अलावा आप अगर मुझसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, तो उन सबके डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का क्लोजर कहां पे मिला है? कल के दिन हमें देखने को मिला, जो क्लोजर जो मिला है हमें मिला है $47,003, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जिस लेवल की मैंने बात की थी। एंड वही नहीं रुका है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में काफी नीचे बॉटम रीच कर गया था $46,699 और मैंने कहा था कि अगर हमारा क्लोजर 49,000 या उसके बिलो कहीं पे भी मिलता है तो इसका मतलब यह है कि हम इस जोन से, इस जो पैटर्न से कंफर्म वे में बाहर आ चुके हैं। एंड इसका मतलब यह है कि हमें कंफर्म मिल चुका है। अब हम क्या रिकन्फर्म करने के लिए ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी आरएसआई का क्या सीन है। आरएसआई पे आपको देखने को मिला कि परसों का क्लोजर हमारा जो मिला था बिल्कुल ऑन द स्पॉट मिला था, लेकिन कल का क्लोजर फाइनली नीचे मिला है, यानी लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं और फाइनली हम इस जोन से बाहर आ चुके हैं। अगर ब्रेकआउट की बात की जाए, अगर मैं इसे ब्रेकआउट समझूं नीचे की तरफ, तो ये कहां तक लेके जाएगा आरएसआई लेवल पे, उसकी बात कर लेते हैं। आरएसआई कूल ऑफ होता हुआ आपको दिख सकता है, एज पर टीए आरएसआई दिख सकता है 40 तक जाता हुआ दिख सकता है। क्या 40 तक जाएगा? उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि देखो, हमने ब्रेक तो कर लिया है, तो पहला कंफर्मेशन तो मिल गया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज 50 का आरएसआई लेवल कैसे प्ले आउट करता है। क्या 50 का आरएसआई हम प्ले जाने वाले हैं? यस, वी डेफिनेटली गोइंग टू सी 50 एंड 49 के आसपास एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम दिख सकता है आपको आरएसआई पे आने वाले दिनों में, और इसका इंपैक्ट डेफिनेटली प्राइस लेवल पे भी पड़ेगा, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन वनडे के चार्ट पे अभी सकोस्टिक आरएसआई जो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था वो फाइनली अब नीचे वापस जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो प्रोबेबल डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा था वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। तो इसका जो इंपैक्ट है वो क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे कैसे क्या प्ले आउट हो रहा है। डेफिनेटली जो है 1 आवर के चार्ट पे हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं और लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, यानी इस चैनल से हम बाहर हो चुके हैं एंड डेफिनेटली अब हम नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर जिस हिसाब से चीजें चल रही है, अगर इसी हिसाब से चीजें चलता रहा तो कैसे क्या प्ले आउट हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। एक चैनल जो है डिसेंडिंग वेज कह सकते हो या डिसेंडिंग चैनल जो कह सकते हो कि ये क्रिएट हो रहा है एंड डेफिनेटली अब इसको बेयरिश कह सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है, ये लॉन्ग टर्म से कहने का मतलब है कि जो आपका आने वाला टाइम जब ब्रेकआउट मिलेगा इससे अल्टीमेटली अपसाइड ही देखने को मिलेगा। ये चीज तो आप माइंड में लेके चलो, क्योंकि जैसे असेंडिंग ट्रायंगल बियरिश कहा जाता है, डिसेंडिंग चैनल बुलिश कहा जाता है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो होता है बुल रन में और बियर रन में डिफरेंट वे में बिहेव करता है। अभी फिलहाल हमने ब्रेकआउट किया है असेंडिंग चैनल से, डेफिनेटली जो है अभी हमें नीचे का मोमेंटम दिख रहा है, तो इस हिसाब से जो अभी प्ले आउट हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट, हमने काफी बॉटम का लेवल रीटेस्ट किया है अभी 1 आवर के चार्ट पे, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अगले 7-8 घंटे तो ऊपर जाते हुए देखिए बिटकॉइन को। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, स्पेशली अगर 1 आवर के चार्ट पे आप सकोस्टिक आरएसआई देखोगे काफी नीचे आ गया तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। आरएसआई की बात करूं तो यस, आरएसआई जो है 30 का लेवल रीटेस्ट करके वापस से हम 35 का लेवल पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वापस से हम इस चैनल में आ गए एंड इट सीम्स कि जो हमें अभी यहाँ पे अपसाइड मूव देखने को मिला था वो फेल हो गया। अल्टीमेटली हम वापस से आज के दिन 1 आवर के चार्ट पे हमें 50 का आरएसआई देखने को मिल सकता है और वहां पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली हम नीचे का लेवल जाएंगे। अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है तो कहां तक जाते हैं, या 50 का लेवल जब आरएसआई रीच होगा या 45 के राउंड में, तो उस लेवल में कहां तक प्राइस जा सकता है, इस चैनल में ही रहेगा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि $48,282 तक भी प्राइस जा सकता है 1 आवर के चार्ट पे एंड डेफिनेटली 48,000 लेवल जो है अब क्रूशियल है एंड उससे पहले हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा लगभग 47,700 के राउंड में। एंड डेफिनेटली अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे लेके चलूं तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। 4 आवर के चार्ट पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो है ये लेवल जो 100 EM है वो हमें सपोर्ट लाइन ब्रेक करता हुआ दिखा है, अब हमें ये रेजिस्टेंस दे रहा है। तो कुछ वैसा ही प्ले आउट हो रहा है जैसे यहाँ पे प्ले आउट हुआ था एंड सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली। एंड अगर मैं बात करूं काफी हद तक नीचे ऑलमोस्ट बना हुआ है। मैंने आपको कहा हुआ है कि ये मंथली क्लोजर आ चुका है, स्पेशली जो अगला 3 दिन है यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज जो है डेफिनेटली 31st है, तो 31st इज वेरी इंपॉर्टेंट
क्यों? क्योंकि आज है लास्ट डे, तो आज कुछ ज्यादा ही डायनेमिक मूव आ सकता है। डायनेमिक मूव अगर आता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि किसी भी साइड मार्केट जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू ऊपर जाने के। अगर ऊपर जाना है इसको तो मेक श्योर करना होगा कि 48,000 के ऊपर हमें चाहिए होगा क्लोजर, वो भी 4 आवर के कैंडल पे। 4 आवर के कैंडल पे अगर हमें मिलेगा तभी हम कह सकते हैं कि यस ये अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, यहाँ पे भी रीटेस्ट हो चुका है, इससे पहले यहाँ पे भी रीटेस्ट हो चुका है, बाउंस बैक दिखा चुका है, इससे पहले अभी यहाँ पे भी रीटेस्ट हुआ था, इसके नीचे भी गए थे लेकिन अल्टीमेटली ऊपर गए थे। तो ये अभी जब से अपसाइड मूव आया है 30,000 ऑनवर्ड, तब से कई बार रीटेस्ट कर चुका है, इस लेवल को वापस से रीटेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे चीजें जो है, जिस हिसाब से अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है काफी हद तक अभी तक हायर लो मेंटेन किया हुआ है इसके कंपैरिजन में, लेकिन मेरा मानना है गाइस कि हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो है, जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बताया, उसके अंदर अगर अपसाइड मूव आता है एंड हम अगर आरएसआई 50 के ऊपर बना लेते हैं किसी भी तरीके से, तब हम शायद कह सकते हैं कि इस जगह से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, बॉन्स कहीं पे भी आ सकता है, नीचे की तरफ भी कभी भी शार्प डिक्लिनेशन आ सकता है। मेजर सपोर्ट की बात कर लेते हैं, मेजर सपोर्ट जो अब मिलेगा वो है लगभग 45,000। उससे पहले 46,000 का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, की लेवल है, लेकिन 45,000 पे अच्छा खासा हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। 200 EMA का लाइन जो है हमारा 4 आवर के चार्ट पे हमारा वहां पे बना हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट मिलेगा। आरएसआई काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, तो जो मैं बोल रहा हूं कि अगला 24 और 48 आवर जो है क्रूशियल है, तो उसमें हो सकता है हम 30 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जो 1 आवर पे मैंने चार्ट पे बताया है, लगभग 4-5 घंटे तो अपसाइड दिख रहा है जाता हुआ। अगर हमें फेलियर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, अदरवाइज शाम इवनिंग होते होते हो सकता है हम एक डिक्लिनेशन जो है इस तरफ दिखा सकते हैं। और इसका इंपैक्ट बाकी के चीजों पे क्या होगा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं वापस से 1 डे के चार्ट पे देखूं तो यस, ये काफी हद तक पैटर्न वाइज आप देखोगे कुछ वैसा ही पैटर्न बना रहा है जैसा हमारा जनवरी से लेके मई तक बना था पैटर्न मैक्रो लेवल पे। तो क्या फ्रैक्टल प्ले आउट करेगा? अगर फ्रैक्टल प्ले आउट करेगा तो क्या यहाँ पे करेक्शन बनेगा लगभग 10 या 20% का? तो अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे करेक्शन, अगर मैं टॉप से 10 या 20% देखूं तो लगभग अगर मैं देखूं 20% के अराउंड में करेक्शन अराउंड में लेके चल जाता है बिटकॉइन को। इनफैक्ट अगर एग्जैक्ट 20 देखूं तो 40,000 के आसपास लेके जाता है। तो क्या वहां तक जाएगा? तो बहुत मुश्किल है। फ्रैक्टल प्ले आउट कर रहा है, यानी कि कुछ वैसा ही पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे, अगर मैं आपको ग्राफ पे चीजें हाइड करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये वाला अगर आप कंपेयर करोगे तो इस वाले लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैप खाता है। ये वाले को इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, इस वाले को इससे कंपैरिजन कर सकते हो, फिर ये वाला ऑनवर्ड एक मूव रैली जो दिखा था उसको आप इससे कंपैरिजन कर सकते हो, एंड अब जो है डिक्लिनेशन आ रहा है। तो अगर ये वैसा ही प्ले आउट करता रहा, और खास बात ये है कि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था 1 डे के चार्ट पे, एंड यहाँ पे भी काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में प्ले आउट हो रहा है चीजें। ये लगभग जो कह सकते हो 1 अगस्त ऑनवर्ड या जुलाई एंड होते होते से लेके अभी तक का पैटर्न बना हुआ है। और ये जो था काफी दिन पुराना, जनवरी से लेकर मई तक, ये मंथ्स में बात हो रहा था और यहाँ पे डेज में बात हो रहा है या वीक में बात हो रहा है। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट अगर होता है तो लास्ट टाइम हमें ये रेड लाइन के नीचे जाता हुआ दिखा था, तो ऐसा अगर हुआ तो क्या 40,000 ब्रेक करेगा? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होने वाला। 40,000 हम नहीं जाने वाले, लेकिन मेजर सपोर्ट जो हमारा जो 45,000 मैंने बताया वो की लेवल होगा। अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो यस 43,600 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी और कि कब तक जा सकता है? अगर इसे जाना है तो इसी हफ्ते जाना है, इस चीज को माइंड में लेके चलो। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले 2 दिन में ही जाना। अगर ये अगले 2 दिन में इस लेवल पे नहीं जाता गाइस तो भूल जाओ, फिर इस लेवल पे ये नहीं जाने वाला है। क्या मेरा ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है? मेरा मानना है गाइस वर्स्ट के सिनेरियो 45,000, एंड अगर वहां से हमें बाउंस बैक नहीं मिलता तो देन यस 43,000 का लेवल बहुत की लेवल होगा, 43 से 44 का। लेकिन मेरा मानना है कि यार 53 का आरएसआई हम ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुके हैं। वर्स्ट के सिनेरियो जो हो सकता है हम 49, 48 का आरएसआई रीटेस्ट कर सकते हैं 1 डे के चार्ट पे, एंड अल्टीमेटली जो है हम वापस से अपसाइड जाता हुआ देख सकते हैं बिटकॉइन को आने वाले दिनों में। स्पेशली अगर मैं बात करूं, आरएसआई काफी ज्यादा नीचे आ ही गया, सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम बन सकता है जो कि थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। लेकिन 45,000 का लेवल होल्ड करेगा ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिसेंटली जो पीक आया हुआ अगर मैं उसकी बात करता हूँ फेवर लेवल, अगर मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यस जो हमने अभी जो ब्रेक कर रहे हैं 21 EMA में, तो सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट है हमारा 45,500 अराउंड में। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर ब्रेक करता है तो मैंने आपको लेवल बता दिया 43,600, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये रीच होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम शायद, ना कि हम प्राइस वाइज ज्यादा कुछ करें। और अगर इसे करना है तो आज अगले 24 आवर में ही करना है, इस बात को माइंड में लेके चलो। अब ये हो गया बिटकॉइन क्या कर सकता है, कहां पे सपोर्ट है। अभी फिलहाल आज का कैंडल क्या हो सकता है, मैंने आपको वो भी बता दिया कि फर्स्ट हाफ यानी कि अगले 4 से 8 घंटे जो है बिटकॉइन के फेवर में दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर हम सस्टेन नहीं करते हैं तो जो इवनिंग आवर्स है वहां पे काफी अच्छा खासा ड्रॉप आ सकता है, और जो ड्रॉप आएगा तो सपोर्ट लेवल कहां पे सपोर्ट देगा वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट जो है काफी दिनों बाद फाइनली जाके
जिस क्लोजर की हमें इंतजार था ऑलमोस्ट उस जगह पे क्लोजर हमें मिला है 43.40 और मैंने आपको कहा था कि कल के दिन 43.50 या 53 के आसपास या उससे बिलो हमें क्लोजर देखने को मिल सकता है डोमिनेंस चार्ट पे जैसे चीजें चल रही है। और इसका इंपैक्ट बीटीसी चार्ट पे कुछ ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है और यही नहीं डॉलर के चार्ट पे भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट सोलाना या फिर आप कहो कुसामा, ये सब कॉइन जो है वापस से बढ़ने लगे हैं, काफी तेज एग्रेसिव मूव दिखा रहा है। एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में भी थोड़ा बहुत आपको बीटीसी के टर्म में हरियाली दिख रही है। स्पेशली इथेरियम का जो कल मूव आया है वो काफी दिनों के बाद जिसका इंतजार था वो देखने को मिला है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये क्या अब यहाँ से कैसे क्या मूव होगा, तो देखो स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ अब कंफर्म दिख रहा है आपको, इतने दिन से साइडवेज दिख रहा था लेकिन अब जो है कंफर्म वे में नीचे जा रहा है। तो अगला पूरा वीक जो है ये नीचे जाता हुआ ही दिखेगा आपको डोमिनेंस चार्ट। एंड डोमिनेंस चार्ट जो है मैंने कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 40 का लेवल जाता हुआ हम देख सकते हैं विद इन द नेक्स्ट जो है 5 to 7 या कह सकते हो 10 डेज के अंदर अंदर। और अगर ऐसा होता है तो आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में ऑलमोस्ट मई के मंथ में जो पीक आया था आपका पोर्टफोलियो का बीटीसी के टर्म में वैसा कुछ रीच होता हुआ दिख सकता है अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर। एंड डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है उसकी मैं बात कर लेता हूं, वो है 41.50, यानी कि यहां से ब्रेक जैसे ही अभी दिख रहा है हमें, तो क्या यहां पे सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा गाइस। 1 आवर के चार्ट पे आपको लेके चलता हूं, ज्यादा चीजें क्लियर होगी। यहां पे साफ साफ दिख रहा है डिक्लिनेशन, हम रीटेस्ट करते रहेंगे 10 EMA 20 EMA एंड बार बार हम फेल होते रहेंगे। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वर्स्ट के सिनेरियो में 20 EMA जरूर रीटेस्ट हो सकता है, अभी भी इस बात को माइंड में लेके चलना। लेकिन 21 EMA अब कहां पे है, 43.50 पे है 1 आवर के चार्ट पे, तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अब जैसे ही ब्रेक किया कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, स्टोकास्टिक आरएसआई और आरएसआई काफी नीचे आ गया, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे 1-2 जो कैंडल्स हैं 4 आवर के वो साइडवेज एक्शन दिखाए, फिर अल्टीमेटली हम इस जोन में ट्रैवल करते हुए नीचे का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जो जिस बात का मैं इंडिकेट कर रहा था आपको कि अल्टीमेटली नीचे जाने वाला है, उसकी जर्नी फाइनली इस वीक स्टार्ट हो गया, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन पिछले वीक थी। ऑल दो पिछले वीक का कैंडल हमारा डोजी कैंडल रेड में क्लोज हुआ एंड फाइनली जाके इस वीक अभी मंडे का ही मूव है ये, मात्र लगभग 3% का ऑलमोस्ट जो है ड्रॉप देखने को मिला है। एंड वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है, आरएसआई हमारा नीचे जा रहा है। तो आने वाले जो है 3-4 हफ्ते तो आप भूल जाओ कि ये इसमें कोई बड़ा स्पाइक आने वाला है। ये डेफिनेटली जो है अपना लेवल जरूर रीटेस्ट कर सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, लेकिन जो है ये अल्टीमेटली नीचे जाता हुआ ही दिखेगा आपको। एंड मेरा मानना है कि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट बिटकॉइन के चार्ट पे हर एक ऑल्ट कॉइन पे पड़ेगा और आने वाले जो 2 से 4 हफ्ते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले आउट कर सकता है अब ऑल्ट कॉइन के चार्ट पे। तो डेफिनेटली कल इसका सीधा सीधा इंपैक्ट दिखा, हमें दिखा लगभग 4% का मूव दिखा इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। एंड इसका इंपैक्ट यूएसडी चार्ट पे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिला क्योंकि बिटकॉइन गिरा था और अल्टीमेटली डोजी कैंडल क्लोज हुआ। तो प्राइस वाइज अगर मैं देखूं तो काफी ऊपर चला गया था, कल के दिन लगभग $33-82 वापस रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट किया। वहीं लोएस्ट जो रीटेस्ट किया वो $30-182 रीटेस्ट किया। क्लोजर जो लिया $3227। तो डॉलर में काफी ज्यादा डायनेमिक रहा क्योंकि बिटकॉइन नीचे जा रहा था एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे काफी अच्छा मूव दिखाया था। तो मामूली बढ़त के साथ डॉलर के चार्ट पे हमें क्लोजर देखने को मिला, मामूली से भी मामूली, मात्र 0.06% का मूव दिखा। लेकिन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे ऑलमोस्ट 3.90% यानी कह सकते हो 4% का मूव दिखा। अब यहाँ पे जिस बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा था वो फाइनली आता हुआ दिख रहा है और उसके फेवर में। तो डेफिनेटली अब सब कुछ चीजें जो है बीटीसी चार्ट पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। स्टोकास्टिक आरएसआई अपसाइड चला गया है और जो स्टोकास्टिक आरएसआई बहुत धीरे धीरे मूव दिखा रहा था अचानक से काफी तेज 42 तक क्लाइम कर चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैकडी, तो मैकडी अब रिवर्सल कंफर्म वे में दिखा रहा है आपको चार्ट पे। तो अब जो है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आने वाले जो लगभग 2 या 3 हफ्ते हैं उसमें कंटिन्यूसली आपको अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे होगा तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट बाकी के सभी ऑल्ट कॉइन के बीटीसी चार्ट पे होगा। एंड डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो जो है जिस चीज का हमें इंतजार है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड यस, इसका कंफर्मेशन इस वीक का एंड होते होते आपको मिल जाएगा जब ऑलमोस्ट हम 41 या 40 के रेंज में हमारा जो डोमिनेंस चार्ट है वो जाता हुआ दिख सकता है। तो ऑब्वियसली आने वाले दिन में ऑल्ट कॉइन में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ सकता है चीजें। एंड डेफिनेटली अब जो है मैं कहूंगा कि जिन लोगों को भी इंतजार कर रहे हैं वो लोग जरूर अब जो है रेडी हो जाएं। हो सकता है अगला वाला जो आने वाले 2-4 हफ्ते हैं वो रोलर कोस्टर राइड हो, यानी कि बहुत तेजी से स्पाइक भी दिखे कुछ ऑल्ट कॉइन में और कुछ ऑल्ट कॉइन में आपको धीरे धीरे स्पाइक दिखे, लेकिन अल्टीमेटली जर्नी अपसाइड का अब ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से दिखा सकता है। तो ये था आज का अपडेट गाइस टीए वीडियो में। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पर अपडेट करूंगा, तो मेक श्योर कर लेना कि टेलीग्राम एंड ट्विटर जरूर आप फॉलो कर लो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।